हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज विजिट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने तालाब में चूने का प्रयोग करते हो तो आखिर वो सही तरीका क्या है कि आप चूने को कैसे प्रयोग करें और वो कैसे सबसे ज़्यादा आपके मछलियों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो चूने को प्रयोग करने का साइंटिफिक तरीका क्या है, इस पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए, चूने का प्रयोग हम लोग तालाब में दो प्रकार से करते हैं। पहला, जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस दौरान चूने को अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, जब हम लोग मछली पालन करते हैं तो उस समय भी तालाब में चूना डाला जाता है और उसका अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आपका तालाब तैयार होता है, मतलब सूख जाता है जब पानी पूरा, तब हम लोग उसमें एक चूने का एक लेयर बिछाते हैं। मतलब पर एकड़ लगभग 100 किलो चूने को हम लोग, जब तालाब आपका सूख जाता है तब हम लोग उस चूने का एक लेयर तालाब के निचले हिस्से में पूरी तरीके से उसको अच्छे से बिछा देते हैं अच्छे से, ताकि तालाब का पूरा जो सतह है वो चूने से ढक जाए। ढकने के बाद हम लोग उसमें दोस्तों ट्रैक्टर की सहायता से उसकी जुताई कर देते हैं ताकि चूना है वो मिट्टी से मिल जाए। और मिट्टी से मिलने के बाद दोस्तों हम लोग 1 से 2 दिनों के बाद हम लोग उसमें कम से कम 3 से 4 फीट उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसमें हम लोग जो फर्मेंटेशन जो हम लोग करते हैं, गोबर, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, जो भी हम लोग फर्मेंटेशन का जो हमारा फार्मूला है उसके तहत घोल तैयार करते हैं। फिर उस घोल को तालाब में डालते हैं ताकि प्राकृतिक भोजन अच्छी मात्रा में बन जाए। तो यहाँ पर जब हम लोग चूना डालते हैं, एक लेयर बिछाते हैं, तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है दोस्तों, जिससे तालाब में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से उपस्थित होती है और वो तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच को एक अच्छे लेवल पर बना कर रखती है ताकि आपकी मछलियों को प्रॉपर जो पीएच की ज़रूरत होती है वो उसको पहुंच पाए। तो ये तो हुई कि हम लोग तालाब की तैयारी के दौरान कैसे चूने का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आता है कि हम लोग जब मछली पालन करते हैं तब कैसे चूने का प्रयोग किया जाता है। जब आपने बच्चा छोड़ दिया, उसको आपने अच्छे से खाना खिलाना शुरू किया, फिर उसमें होता है कि हम लोगों को कम से कम मंथली एक बार तालाब में चूने का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि तालाब में आपके पीएच को एक लेवल में मेंटेन रखने के लिए हम लोग चूना डालते हैं। साथ ही साथ तालाब के पानी की साफ सफाई के लिए भी चूने का प्रयोग किया जाता है और ये आपके तालाब में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को घटने में, मतलब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाने में ये चूना बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, मछली पालन के दौरान आपको महीने में एक बार कम से कम 35 से 40 किलो प्रति एकड़ चूने को आप भिगा दीजिए। रात में अच्छे से उसको एक बाल्टी में अच्छे से भिगा दीजिए। भिगाने के बाद सुबह सुबह आपको 9 से 10 बजे के बीच में आपको उस घोल को अच्छे से तालाब के चारों तरफ छिड़काई करना है ताकि तालाब में सभी तरीक़े से समान रूप से चूना है वो पहुंच पाए। चूना बहुत ही लाभकारी है आपके मछलियों के लिए। ये आपके मछलियों में जो हड्डी का निर्माण होता है उसमें कैल्शियम के रूप में भी आपके तालाब में पहुंचती है, मछलियों के शरीर में पहुंचती है। साथ ही साथ ये तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में भी आपका चूना है वो बहुत ही मददगार साबित होता है। साथ ही साथ ये तालाब के निचले हिस्सों में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की मात्रा को घटाने में भी आपका जो चूना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो बहुत ही मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, जब भी आप चूने का प्रयोग करिए तो उसको रात में भिगा करके सुबह उसको तालाब में डालिए और अगर तालाब की तैयारी कर रहे हैं तो तालाब का चूने का एक तालाब में लेयर बना दीजिए, फिर उसमें पानी मिला करके अपना कार्यक्रम है वो शुरू करिए। तो इस प्रकार से चूने को कैसे प्रयोग करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी किसान भाई हमसे मछली पालन के लिए गाइड लेना चाहते हैं उसका मैं चार्ज लेता हूँ, तो इस नंबर पर आप जो भी किसान भाई कॉल करते हैं उसका मैं चार्ज लेता हूँ।
तो दोस्तों जो सीरियस हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं मछली पालन के लिए, वही किसान भाई इस नंबर पर कॉल आप करना है, ठीक है। तो किसान भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।